कि कतरे अश्क ने जो खींची है चेहरे पे लकीर, पढ़ने वाला हो तो सब कुछ इसी तहरीर में है। मेरी पर्सनालिटी देख के लोग समझ जाता है कि मैं थका हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं मिस्त्री बाबू लोहार की तरह मजबूत आदमी हूँ, मजबूती से काम करूँगा। सियासत अच्छी सोच से कीजिएगा और आपकी सोच अच्छी होगी तो सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी बिना पे हम कर रहे हैं। अगर लोग कहते हैं कि सियासत बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन सियासत ख़राब उसके लिए है जिसकी सोच ख़राब होती है। अच्छे लोग के लिए सियासत बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोगों से अपील करेंगे कि सियासत सब लोग करें, अच्छी सोच के साथ करेंगे तो अच्छा काम होगा। काम करने वाले के लिए कहा गया है कि मुसाफिर हैं यारो, मंजिल है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। हम लोग की एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि हमको रोरा वोरा को नहीं देखना है, बस चलते जाना है और चलते जाने में कामयाबी मिलती है। रोरा की फिक्र करेंगे तो लोग राजनीति नहीं करेगा, क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा। शायर ने भी कहा है कि तन के खड़ा रहा वो जड़ से उखड़ गया, वाकिफ न था दरख्त हवा के मिजाज से। ऊंचा रास्ता बनाएगा वो टूटेगा, नीचा रास्ता होगा तो पानी उसके ऊपर से निकल जाएगा, रास्ते का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जिस माध्यम से भी काम हो तो यहाँ जहाँ टूटता है वहाँ लचका पुल हो, नीचे से बम्मा लगा हो, ऊपर से ढलाई हो, कम पानी होगा नीचे से जाएगा, ज़्यादा होगा ऊपर से जाएगा, रास्ता नहीं टूटेगा, लोग का नुकसान नहीं होगा, आने जाने का मामला ख़त्म नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। मधुबनी ज़िला के ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 से ज़िला परिषद पद पर विजयी घोषित हुए मोहम्मद अशरफ साहब प्रत्याशी पति हैं। इनकी वाइफ कामयाब हुई हैं। इस सियासी दंगल में किस्मत आजमा रही थी आबदा खातून, और अशरफ साहब उनके पति हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। आइए हम जानते हैं क्या क्या चुनौतियां थी और क्या क्या बाधाएं आई और जिनको लांघ कर ये कामयाब हुए हैं। द लाइव इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस लायक समझा आपने हमको, और बहुत दिल से आपको बधाई है मेरी तरफ से। अशरफ साहब, आप बहुत ही बेबाक और बहुत डायरेक्ट, बहुत सीधी सीधी बातें करते हैं, तो सीधा सवाल मेरी ओर से भी है आपके लिए कि कितनी चुनौतियां और कितनी बाधाओं का सामना करके आप ये कामयाबी हासिल किए हैं? देखिए, इलेक्शन जो है वो तो चुनौती की चीज़ ही है। अगर चुनौती नहीं होता तो लोग निर्विरोध जीत जाता। तो चुनाव इसलिए लड़ते हैं क्योंकि पब्लिक के बीच में हमारी बहुत मोहब्बत है लोगों की। जो बार बार लोगों ने कहा, जैसे हम 80 माइल पे रहते हैं, काफ़ी साल से रहते हैं वहाँ पे, और 2005 से हम चुनाव में हैं। 2005 में हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था एमएलए का, जिसमें सब लोग के बनिस्बत ज़्यादा कैंडिडेट था, अच्छा खासा वोट आया था। वहीं से मेरा हौसला बुलंद हो गया कि आदमी चुनाव लड़ेगा तो जीत हार तो होती रहती है, उसके बाद ही फिर लोग मौका मिलना चाहिए लोगों को। लोगों ने मौका दिया। फिर मैंने 2011 में जिला परिषद का चुनाव लड़े, क्षेत्र संख्या 13 से, जो बहुत कम वोट से चुनाव हारे, जो भोजपुर का एरिया है। उसके बाद मेरा हौसला बढ़ता गया और मैंने ये भी देखा है कि संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है, संघर्ष के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। तो मैंने कहा कि संघर्ष करता रहूँगा, और जिस दिन पब्लिक को लगेगा कि नहीं ये मेरा आदमी बहुत काम का है, मेहनत करने वाला है, उस दिन पब्लिक मेरे लिए ज़रूर सोचेगी। इसी उम्मीद पर मैं चुनाव लड़ता गया। जब हमारा सीट, महिला सीट जब हुई तो मेरी वाइफ को मैं कैंडिडेट बनाया। पिछली बार वोट काफ़ी अच्छा मिला, सेकंड में आए हम पिछली बार। उसके बाद गांव के लोगों ने पिछली बार इतना वोट दिया कि ब्लॉक के अंदर लोगों ने मुझे हीरो बना दिया, कि पूरे ब्लॉक के अंदर में किसी कैंडिडेट को अपने गांव से इतना वोट नहीं आया था। तो और मेरी हिम्मत बढ़ी, और इलाके के लोगों ने भी बहुत मदद किया, बहुत वोट किए। बड़े बड़े नेताजी थे, हम उस टाइम हमारे तमन्ना साहब लड़ रहे थे, हमारे हेमचंद्र जी लड़ रहे थे। उसके बावजूद एक मैकेनिक को लोग इतना इज्जत बख्शा और इतना वोट दिया, तो और भी मेरा हौसला बढ़ा। और हम कहा कि फिर लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, लोग आज न कल मदद करेंगे मेरी, जिताएंगे लोग। फिर जब इस बार का चुनाव आया है तो इस बार फिर हम अपने मैदान में आए, फिर क्योंकि सीट वही थी तो फिर मेरी वाइफ ही थी उसमें। तो उसमें गांव के लोगों ने कहा कि अशरफ भाई एक मैकेनिक आदमी है और बहुत ज़्यादा मजबूत पूंजी पट्टी का नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा चुनाव बार बार लड़ता जा रहा है।
तो ये उसके लिए बहुत हिम्मत की बात है। तो गांव के लोगों ने कहा कि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे गांव का लोग हमारे गांव को इतना रोशन करने के लिए जब वो चुनाव लड़ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी तरीके से मदद करूं। और मेरे गांव के लोगों ने इस बार सबसे ज़्यादा तो मैं बधाई अपने गांव के लोग को दूंगा, अपनी पंचायत के लोग को, कि हमको लगता है कि पूरे मधुबनी ज़िला में 56 जिला पार्षद हैं। 56 जिला पार्षद में एक पहला मैं जिला पार्षद कैंडिडेट हूँगा जिसको अपने गांव से लमसम 38 से 4000 वोट मिला है, किसी कैंडिडेट को नहीं मिला है। ये गांव वाले का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और लगता है कि ये एहसान मैं सधा नहीं पाऊँगा। सियासत जगह की ज़रूरत है या इंसान की ज़रूरत है? सियासत जो है जगह की भी ज़रूरत है, इंसान की भी ज़रूरत है, दोनों ज़रूरत है। क्योंकि सियासत में बहुत लोग आते हैं कि भाई उनके पास कोई काम का नहीं होता है, जब थक हार जाता है तो लास्ट में सोचता है कि चलो भाई राजनीति कर लें, कुछ सीट पे जीत जाएंगे, कोई पद आ जाएगा तो उससे सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मेरा जो मामला है कि मैं एक पेशे से एक मैकेनिक हूँ। जद्दोजहद तो आपका भी पुराना है। जी, तो जद्दोजहद मेरा हमेशा सिर्फ इसके लिए रहा है कि हम जीतेंगे और काम करेंगे, इसलिए कि नाम के लिए हम जद्दोजहद नहीं किए हैं। क्योंकि नाम का मामला है कि बिस्फी विधानसभा, केवटी विधानसभा, रैका विधानसभा काफ़ी लोग जानते हैं, नाम की ज़रूरत नहीं है और पैसे की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मैं पैसा कमाता हूँ। हमको सिर्फ ज़रूरत है कि विकास का हमको काम करना है। ऐसे अगर किसी को बोलते हैं एमएलए को, एमपी को कि सर हमारा यहाँ रोड टूटा हुआ है, हमारे साथ ये दिक्कत है, तो लोग नहीं मानता है। लेकिन जब मैं देखा कि एक प्रतिनिधि बनूंगा तो एक मेरा भी पावर होगा। क्योंकि जब थाना का जो स्टाफ होता है, जितना चौकीदार की ताकत होती है उतना बड़े अफसर की भी ताकत होती है। तो इसीलिए एक जितना जिला परिषद की ताकत है एमएलए की होगी, क्योंकि वो भी प्रतिनिधि, हम भी प्रतिनिधि, वो भी 5 साल के, हम भी 5 साल के, तो फिर हम उनसे कमज़ोर नहीं है। तो मुकाबले से बात करेंगे और अपना हक कि भाई जनता ने हम लोग को वोट किया है, एमपी को भी जनता वोट देती है काम के लिए, एमएलए को भी देती है, हमको भी दिया है। तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके, जिला परिषद का फंड छोटा होता है तो सब लोग मिलजुल के, हमारे अभी मुखिया जी जीते हमारे गांव के ही है ना, तो हम लोग सोचेंगे सब कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे और सबकी ताकत, क्योंकि 5 उंगली अलग अलग कमज़ोर होती है और जब मुट्ठी बनता है तो मजबूत होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के एक मजबूत कंडीशन में आए और क्षेत्र का काम करें। आप अशरफ भाई मैकेनिक हैं पेशे से, तो मशीनरीज़ जो पेट्रोल और डीजल से चलती है वो तो आप बहुत बखूबी समझते होंगे। एक लंबा और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने उसमें गंवाया है। सियासत में भी आप 2005 से हैं, सियासी सफ़र आपका आगाज़ हो चुका है। सियासत की मशीनरीज़ को आप किस हद तक जानते हैं? देखिए, सियासत की मशीनरी ये है कि आप सियासत अच्छी सोच से कीजिएगा और आपकी सोच अच्छी होगी तो सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी बिना पे हम कर रहे हैं। अगर लोग कहते हैं कि सियासत बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन सियासत ख़राब उसके लिए है जिसकी सोच ख़राब होती है। अच्छे लोग के लिए सियासत बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोगों से अपील करेंगे कि सियासत सब लोग करें, अच्छी सोच के साथ करेंगे तो अच्छा काम होगा। 5 सालों में बहुत सारे टास्क और बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपके जहन में होंगे, और जैसा आपने इशारतन कहा भी कि सिंघिया पूर्वी और पश्चिमी पंचायत आपके हिट लिस्ट में है, तो आपको नहीं लगता है कि 5 सालों में जो काम करेंगे विकास का, उसमें कुछ रोड़े, कुछ अड़चन, कुछ ब्रेकर पॉइंट भी आएगा आपका? देखिए, काम करने वाले के लिए कहा गया है कि मुसाफिर हैं यारो, मंजिल है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। हम लोग की एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि हमको रोड़ा उड़ा को नहीं देखना है, बस चलते जाना है और चलते जाने में कामयाबी मिलती है। रोड़ा की फिक्र करेंगे तो लोग राजनीति नहीं करेगा, क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा। जो भी छोटा मोटा रोड़ा होगा उसको साइड किया जाएगा, बातते हो करके, और हम लोग अपना काम करना चाहेंगे। रही बात हमारे क्षेत्र बिस्फी की, बिस्फी सलाबी इलाका है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को चाहिए, लोग पुल बना देते हैं, पुलिया बना देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, जो मेरी अपनी सोच है। क्योंकि मैं 27 साल से 0 माइल पे रहता हूँ। रैयाम टू पचारी वाले रोड पे कम से कम तो 10,000 मरतबा गया आया हूँ, और वहाँ मैंने अपनी उम्र से देखा कि एक ढलाई लचका पुल है, वो कभी उसको न टूटते देखा है न उखड़ते देखा है। क्योंकि यहाँ पे लोग बना देते हैं ऊंचा ऊंचा पुल पुलिया, ऊंचा रास्ता बना देता है, जिसमें आपने देखा भी हो गया कि जो एक शायर ने भी कहा है कि तन के खड़ा रहा वो जड़ से उखड़ गया,
वाकिफ न था दरख्त हवा के मिजाज से। ऊंचा रास्ता बनाएगा वो टूटेगा, नीचा रास्ता होगा तो पानी उसके ऊपर से निकल जाएगा, रास्ते का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जिस माध्यम से भी काम हो तो यहाँ जहाँ टूटता है वहाँ लचका पुल हो, नीचे से बम्मा लगा हो, ऊपर से ढलाई हो, कम पानी होगा नीचे से जाएगा, ज़्यादा होगा ऊपर से जाएगा, रास्ता नहीं टूटेगा, लोग का नुकसान नहीं होगा, आने जाने का मामला ख़त्म नहीं होगा। जैसा आपने कहा अभी कि मधुबनी ज़िला में 56 कैंडिडेट हैं, ज़िला परिषद सदस्य हैं और उनको अपने होम पंचायत और होम पंचायत से और जहां उनका मकामी घर है वहां सबसे ज़्यादा आपको वोट मिला है जी। लेकिन आप तो ज़िला परिषद 7 पंचायत के हैं जी। तो किसी पंचायत के साथ ऐसा तो नहीं होगा कि आप सौतेलापन करेंगे? अगर सौतेलापन करना होता तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि जबकि हमको इस बात से डरना चाहिए था कि मैं सिंघिया पूर्वी पश्चिमी का पक्ष लड़ूंगा तो मेरा गांव नाराज़ हो जाएगा, लेकिन अपने गांव की नाराज़गी इसके दूर होते हुए, बेफिक्र होते हुए भी मैंने सिंघिया पूर्वी पश्चिमी को रखा है। तो इसीलिए ये तरसाता है कि मैं किसी से सौतेला व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं सबसे अपना व्यवहार, मेरा गांव है, कहा गया कि अपना पेट तो कोई भी पाल लेता है, मर्द वो है जो दूसरों का ख्याल करे। तो ये मेरी पंचायत है, अपनी पंचायत को तो कभी भी देख लेंगे, मेरा पड़ोसी पंचायत नुकसान में है, दिक्कत में है तो मैं उसकी ज़्यादा मदद करूँगा। सबसे ऊपर अगर आप जो इन 5 सालों में काम करेंगे उन कामों में हमको 2 या 3 काम ऐसा बता दीजिए जो आपके जहन पे हावी है। देखिए, सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि हम लोग अभी बीच में जब हम लोग का जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो हम लोग को जो पहला फंड आएगा तो हम अपने चेयरमैन से एक मांग करेंगे सबसे पहला, क्योंकि मैं रोड का आदमी हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे पड़ा हुआ रहता है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता है, कोई गाड़ी वाले को, जबकि मैं मैकेनिक हूँ, हर गाड़ी वाला हमको गुरु गुरु कहता है, लेकिन हम भी हाथ देते हैं कि बाबू ये आदमी को लेते जाओ हॉस्पिटल, तो लोग नहीं ले जाता है। तो इसलिए पहली मांग होगी कि कुछ ऐसा फंड, और चेयरमैन साहब से कि भाई हमको कम से कम तो हर 7 पंचायत पीछे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, और हमारे नूरचक 7 पंचायत का 20 सेंटर है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि वहाँ एक एम्बुलेंस, वहाँ पर सबसे पहले मांग मेरी उसकी रहेगी। दूसरी मांग होगी कि जो हमारा टूटता है एरिया वहाँ पे डाइवर्सन लचका वाला पुल बनना चाहिए, ये दूसरा मांग है। तीसरा फोकस रहेगा, मेरे फोकस रहेगा कि एजुकेशन आदमी के जीने के लिए अभी उतना ही ज़रूरी है जैसे खाना पीना होता है लोग को। तो एजुकेशन में है, बहुत मदरसा है, बहुत स्कूल हैं, लोग आता है, टीचर आता है, दिन भर मोबाइल में लगा हुआ रहता है, बच्चा आया कि नहीं आया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो अपना टाइम पूरा करता है, चला जाता है। तो उससे भी हम लोग चाहेंगे कहीं ना कहीं से दबाव बनाया जाए ताकि टीचर भी अपने होश में रहें और अपने बच्चे लोग के साथ जो उनका मामला हो पढ़ने लिखने का वो अच्छा करें। ये तीसरा मामला है। और चौथा मामला है कि स्वास्थ्य का, कहा गया है कि जान है तो जहान है, जब जान रहेगी तभी इलेक्शन भी हम लड़ेंगे और लोग चलेगा। तो एम्स आपने देखा दिल्ली में, पटना में, तो 20वीं में से 20वीं का आदमी हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, 20वीं का आदमी एम्स में काम कर सकता है, तो 20वीं के अंदर एक ब्लॉक के अंदर, एक ज़िला के अंदर एम्स क्यों नहीं बनेगा कि जिसके पास आज इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, दिल्ली जाने का पैसा नहीं है, पैसा है उसके पास घर नहीं रहने का, तो चाहेंगे कि भाई ये तरह का मामला हो कि उसमें ये तो हम लोग के बस के बाहर का है, लेकिन MP MLA से हम लोग डिमांड करेंगे कि भाई मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, इसीलिए कुछ ऐसा कीजिए, आप तो दिल्ली सरकार में हैं तो कम से कम ऐसा कुछ कीजिए कि आप ब्लॉक लेवल पे भी कम से कम ऐसा हो कि लोग जो हॉस्पिटल जाते जाते मरता है वो कम से कम यहीं 20वीं के अंदर कोई मामला बने और उसका काम हो जाए। ये मेरा फोकस रहेगा। चलते चलते आखिरी में हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि सफ़र लंबा था और थकान भी आपके चेहरे पे दिख रही है, तो पर कामयाब हुए आप, कामयाबी आपकी झोली में आई, आपकी किस्मत में आई। इस कामयाबी का श्रेय, इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? जनता को, आप अपने आप को, या आप अपनी वाइफ को? जी, सबसे पहले तो आपने थकान की बात कही आपने, तो मैं उस पर एक शेर सुना देता हूँ आपको, क्योंकि सबके लोग शौकीन होते हैं। एक शेर है अताउल्लाह खान का कि कतरे अश्क ने जो खींची है चेहरे पे लकीर, पढ़ने वाला हो तो सब कुछ इसी तहरीर में है। मेरी पर्सनालिटी देख के लोग समझ जाता है कि मैं थका हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं मिस्त्री बाबू लोहार की तरह मजबूत आदमी हूँ, मजबूती से काम करूँगा, नंबर 1। नंबर 2,
जीतने का श्रेय जो है ये हम अपने सातों पंचायत की जनता को देंगे। और सबसे ज़्यादा हम अपने गांव को, जो हमारे गांव ने हमको पिछली बार ब्लॉक में हीरो बनाया, इस बार ज़िला में हीरो बनाया, गांव का लोग जो मुझ पे एहसान का टोकरी लाद दिया है, हमको नहीं लगता कि उसको हम सधा पाएंगे कभी। तो ये मेरे गांव वाले को श्रेय जाता है। मेरे जीत का मेरा काम सब मेहनत करना, जिताना मेरे गांव वाले का काम है।